अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर शीबा अकरम। चलिए बात करते हैं आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। इस टॉपिक में मैं समझती हूँ कि सभी फीमेल्स को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, यकीनन होगा। मेल्स को भी होता है, होना चाहिए लेकिन फीमेल का तो ये सबसे मैं समझती हूँ कि एक फेवरेट टॉपिक होगा। वो है हमारी स्किन की केयर। हम अपनी स्किन को कैसे खूबसूरत और यंग रख सकते हैं, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। आजकल एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है ब्यूटी सर्जरीज को लेके, ब्यूटी थेरेपीज को लेके। बहुत रेवोल्यूशन आ चुकी है, चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, नए नए तरीके अवेलेबल हैं कि किस तरह से जिल्द को खूबसूरत रखा जा सके। और ये उम्र के साथ जो एजिंग प्रोसेस में फाइन लाइंस बनती हैं ये माथे के ऊपर और चेहरे के ऊपर जो झुर्रियां आ जाती हैं और कॉर्नर ऑफ माउथ की ये जो सेगिंग हो जाती है, इन सब प्रॉब्लम्स को कैसे रोका जाए, एटलीस्ट इसको कैसे स्लो डाउन किया जाए। एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस के लिए तो सभी मेंटली प्रिपेयर्ड ही होते हैं कि जैसे वक्त गुजरेगा, एज बढ़ेगी तो एज से रिलेटेड चेंजेस जो हैं वो फेस में भी आएंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि हमें एक बात को समझना जरूरी है कि जितनी केयर हमने अपने फेस की करनी है, उसकी स्किन की करनी है, उतनी ही केयर हमें अपनी नेक की भी करनी है। नेक स्किन को भी हमने उतना ही कंसीडर करना है और हमने अपने हाथों की जिल्द की भी उतनी ही केयर करनी है कि ये सारी चीजें जो है ना, ये एक ही एज ग्रुप से बिलोंग करती हुई नजर आए। ऐसा ना हो कि फेस की स्किन की तो बहुत केयर कर ली जाए लेकिन जो नेक है वो अलग नजर आ रही हो, हाथ जो है वो अलग नजर आ रही हो। तो सबसे पहले ये मिस्टेक नहीं करनी है। फिर ये है कि इन फाइन लाइंस को और इन रिंकल्स को हम किस तरीके से रोक सकते हैं ताकि ये जल्दी ना आए। इनको डिले करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपनी स्किन को हमेशा बहुत ही नीट एंड क्लीन रखना है, इसको प्रॉपरली क्लीन रखना है। और इसके अलावा हमें इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करना है, इसको ड्राई नहीं होने देना। क्योंकि अगर ये खुश्क हो गई तो फिर जो खुश्क जिल्द है वो जल्दी खराब होती है, उस पर रिंकल्स, लाइंस सब कुछ ज्यादा नुमाया नजर आने लगता है। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो यूवी लाइट्स हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन, ये जो सूरज के सामने धूप में जाके लोग इतनी इतनी देर बैठ जाते हैं, तो अब सर्दियां हैं तो सर्दियों में ज्यादा लोग धूप में बैठना पसंद करते हैं। तो सबसे ज्यादा स्किन के ऊपर जो डैमेजिंग इफेक्ट्स आते हैं वो यूवी लाइट्स के आते हैं, इस सूरज की शुआओं के आते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपको रेगुलर सनस्क्रीन लगाना है। आप जब भी बाहर निकलें, सबसे पहले आप अच्छी क्वालिटी का कोई सनस्क्रीन है उसको अपने फेस पे लगाएं, नेक पे लगाएं, हाथों पे लगाएं। और उसके साथ साथ आप जो आपकी एक रूटीन सेट होनी चाहिए कि किस तरीके से आपने अपनी स्किन की केयर करनी है। हमने कहा क्लीन करें, मॉइस्चराइज करें, उसे सॉफ्ट रखें, बिल्कुल नरम रखें। जब आप मॉइस्चर लगाएंगे तो वो नरम होगी। और आप सन ब्लॉक जो है वो जरूर इस्तेमाल करें। और रात को सोने से पहले जो भी आप डे टाइम पे कॉस्मेटिक इस्तेमाल करते हैं, आप फाउंडेशन लगाते हैं, बीबी क्रीम्स लगाते हैं, जो भी आप अप्लाई करते हैं अपने फेस पे, सोने से पहले वो सारा आपने अच्छे तरीके से वाइप ऑफ करके उसे उतार के फिर आपने सोना है। मेकअप लगा के नहीं आपने सो जाना। इस तरह उसके जो केमिकल्स होंगे उसके अंदर उनका एक डैमेजिंग इफेक्ट आपकी स्किन के ऊपर आ सकता है। आजकल हमने ये बहुत सुनने में, देखने में आता है कि लोग अपनी झुर्रियां दूर करवाने के लिए स्किन के अंदर एक थ्रेड, एक धागा डलवा लेते हैं कि स्किन के अंदर थ्रेड डलवा लें और उससे वो जिल्द जो है, जो लटकी हुई होती है या जो झुर्रियां बनी होती हैं, वो उसको ऐसे ऊपर खींच के तो उस झुर्रियों को दूर कर देती है। लेकिन ये कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है। रूटीन केयर का तो कोई मुतबादल ही नहीं। अगर आप रूटीन बेसिस पे अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं तो जल्दी आपको कोई झुर्रियां और ये फाइन लाइंस आएंगी ही नहीं। ठीक है, वो इसलिए फिर आपको इन तरीकों की तरफ जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप अपनी स्किन का कोई ख्याल ना रखें,
एक दफा जब वो खराब हो जाए, रिंकल्स आ जाए, सारी स्किन लटक जाए, तो एक ही जगह दफा जाके आप उसमें धागे डलवा लें या आप उसकी सर्जरी करा लें, लेजर करवा लें, या उसके अंदर वो सिरिंजेस की मदद से बोटॉक्स की फिलिंग करवा लें, तो ये कोई परमानेंट हल नहीं है। इनके नुकसानात ज्यादा हैं, इनके इतने फायदे नहीं है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। पहली बात, एक तो इन सारे प्रोसीजर्स के अंदर पैसा बहुत खर्च होता है। दूसरी बात, करने वाला जो है वो अगर कोई बहुत एक्सपर्ट बंदा है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो एक्सपर्ट नहीं है, मिसाल के तौर पे अक्सर औकात देखने में आया कि इस जगह जब ये जगह गहरी हो जाती है तो लोग इसमें फिलिंग करवा लेते हैं, तो वो फिलिंग जो है एक तो वो जिल्द का रंग बदल देती है, दूसरा कुछ अरसे बाद वो इधर से उधर होने लगती है, तीसरी चीज वो आपको बिल्कुल एक प्लास्टिक फेस बना देती है, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस खत्म हो जाते हैं, इवन कि आप ढंग से स्माइल भी नहीं कर पाते, और कभी कभी वो जो फिलिंग आपने करवाई होती है वो लटक के नीचे आ जाती है, वो चेहरे को और ज्यादा बदसूरत और अजीबो गरीब सा बना देती है, लगता है कोई डमी बैठी हुई है, इंसान तो आगे बैठा ही नहीं है, एक्सप्रेशनलेस। आपके जो चेहरे के एक्सप्रेशन है ना, वो आपको बड़ा खूबसूरत बनाते हैं। तो जब वो एक्सप्रेशन ही खत्म हो गए तो आपके अंदर और प्लास्टिक की एक डमी के अंदर कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए वो एक अच्छी चीज बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप वो थ्रेड भी लगवाएंगे, धागा भी अंदर डलवाएंगे, तो वो धागा एक जगह को तो ऐसे खींच लेगा ना, तो लेकिन वो उसका इफेक्ट 3 से 6 माह बाद उसका इफेक्ट चेंज होना शुरू हो जाता है। फिर यह है कि उसमें एक तरह का वो सर्जिकल प्रोसीजर में ही आ जाता है, एक तरह से वो ऑपरेशन टाइप, मिनी ऑपरेशन आप उसको कह सकते हैं, कि मांस को सुन किया, फिर उसके अंदर से सुइयां गुजारी, फिर उसके जरिए धागा दाखिल किया, फिर उसे खींच के ऐसे टाइट किया स्किन को। तो ये सारी चीजें आपके अंदर इन्फेक्शन पैदा कर सकती हैं, जिल्द के अंदर जरासीम दाखिल हो सकते हैं, और बहुत लंबी खराबी भी इसमें हो सकती है। तो इसी तरह कुछ सर्जरीज होती हैं कि वो कुछ सर्जन्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जब देखते हैं ना कि एजिंग यानी कि बुढ़ापा, बुढ़ापे में क्या होता है कि ये जो आपकी नीचे की आईलिड है, इससे लेके तो आपका ये जो गाल है, चीक, ये आईलिड से लेके चीक का जो डिस्टेंस है ना, ये फासला ये एजिंग में बढ़ जाता है, और ये जगह जो है ना ये गहरी हो जाती है। ये गहरी इसलिए हो जाती है कि यहाँ नीचे ना फैट होता है, यानी चर्बी होती है इस जगह की, फैट, वो क्या होती है कि वो चर्बी कम हो जाती है और ये जगह गहरी हो जाती है। वो सर्जरी के जरिए एक तो एक्स्ट्रा स्किन को काट देते हैं, और दूसरा यहाँ पे आपकी बॉडी से फैट लेके वो इस जगह पे फैट डाल देते हैं, तो फिर आपका चेहरा बिल्कुल खिला खिला यंग लगने लगता है, लेकिन कुछ अरसे के लिए। आखिर आप कितनी बार सर्जरी करवाएंगे? सर्जरी का रिजल्ट अच्छा है, लेकिन कितनी दफा आप सर्जरी करवाएंगे और उसमें कितने रिस्क शामिल हैं? तो क्यों ना एक अच्छी रूटीन केयर बना ली जाए। अगर वो बाकायदगी से आप अपनी स्किन की केयर करेंगे, तो आपको इन सारे महंगे और खतरे से भरे हुए ये जो प्रोसेसेस हैं, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपनी जिल्द को अगर नॉरिश करना चाहते हैं, उसे न्यूट्रिशन देना चाहते हैं, उसे खिला खिला बनाना चाहते हैं, तो आप विटामिन ए का इस्तेमाल कीजिए, रेटिनॉल ए। उससे क्या होगा, आपकी स्किन के जो फाइब्रोब्लास्ट हैं वो खुद कोलाजिन प्रोड्यूस करेंगे, और कोलाजिन ऐसे फाइबर्स हैं जो फेस की स्किन को टाइट रखते हैं, उसको होल्ड रखते हैं, और उसको भरा भरा खूबसूरत यंग रखते हैं, और जिल्द को लटकने नहीं देते और झुर्रियां नहीं पड़ने देते। तो वो जो आपकी स्किन की फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं वो खुद कोलाजिन को प्रोड्यूस करेगी, अगर आप रेगुलर विटामिन ए क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो। इसके अलावा आप स्किन की एक्सफोलिएशन कीजिए, उसके लिए आप मुख्तलिफ किस्म के एसिड्स, जो एसिडिक पीएच है वो आपने रखना है अपने फेस का। तो उस एसिड की एप्लीकेशन से, एसिड ऐसे डायरेक्ट कोई भी एसिड उठा के आपने नहीं लगा लेना, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी जो है वो भी क्या करेगा कि आपकी स्किन को फ्रेश करेगा, यंग करेगा, ब्यूटीफुल बनाएगा, और फाइब्रोब्लास्ट को कोलाजिन सिंथेसिस के लिए वो भी एनकरेज करेगा। तो आप विटामिन सी के सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं, रेटिनॉल ए क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब विटामिन ए की क्रीम का जो इस्तेमाल है वक्ती तौर पे स्किन को ड्राई करेगा, और थोड़ी सी एक्सफोलिएशन और थोड़ी सी वो स्केली स्किन हो जाएगी, लेकिन जब आप उसका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे, आप उसकी आदत पड़ जाएगी, फिर वो आपकी स्किन को यूथफुल रखेगी और आपको कोई तकलीफ नहीं देगी।
इस तरह से आप बाकायदगी से डेली स्किन केयर की एक रूटीन बनाएं। जब आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे, इसके साथ आपने ज्यादा पानी पीना है, बैलेंस डाइट लेनी है, स्ट्रेस को अवॉइड करना है, अपने स्लीप आवर्स को यानी वक्त पे सोएं, वक्त पे जागें और कम से कम 6 से 8 घंटे की आपकी नींद पूरी हो जाए, पुरसुकून रहना आप सीख लें, तो फिर यकीन माने आपकी स्किन लंबे अरसे तक यंग, खूबसूरत, फ्रेश रहेगी और आपको किसी ज्यादा पैसे खर्च करने वाली लेजर्स, सर्जरीज, थ्रेडिंग, बोटॉक्स इंजेक्शंस, इन चीजों की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखते रहिए हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल। इजाजत लेती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज।